नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दीवान हूँ, एक पीडियाट्रिशियन हूँ बाय प्रोफेशन। और रिटायरमेंट के बाद मैं एक छोटे से क्लिनिक में अपनी सर्विस देता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को भी देखता हूँ, उनके परिवारों को भी देखता हूँ। बेसिकली एज ए फैमिली फिजिशियन मैं काम कर रहा हूँ। सरकारी है। मैं दिल्ली का डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर था लास्ट में जो पोस्टिंग थी, और पल्स पोलियो प्रोग्राम और बहुत सारी जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो मैंने दिल्ली में चलाए हैं। और एयरविन हॉस्पिटल और दीनदयाल हॉस्पिटल में मैंने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कई साल काम किया। मैं कोरोना की वजह से परिवार लोग आजकल घरों में हैं, बाहर निकल नहीं सकते, निकलना चाहिए भी नहीं। तो मुझे लगा कि अपनी जो मेरी लर्निंग है लाइफ की और एक्सपीरियंस है, मैं पेरेंट्स से, स्पेशली यंग पेरेंट्स से शेयर करूँ, जिससे वो उसको समझें इन रिलेशन टू, इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू देयर ओन यंग किड्स। छोटे बच्चों का जन्म से लेके तकरीबन 2 साल 3 साल, उस एज में जो उनको बच्चों को जो केयर चाहिए, वेदर इट इज़ रिलेटिंग टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन एंड जो इनिशियल स्टेजेस में इवन टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यू बॉर्न बेबी में स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। बच्चे नॉर्मली अपने इंडियन सर्कमस्टांस में 2.5 से 3.5 किलो के बीच में उनका जन्म का टाइम बर्थ वेट होता है। बच्चे इससे छोटे उम्र कम वजन के भी होते हैं, 1.5 किलो 1 किलो से भी कम के होते हैं। परंतु मैं सिर्फ जो नॉर्मल एवरेज वेट है उन बच्चों के बारे में इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा इस वक्त। तो जो न्यूनेटल पीरियड है वो 28 दिन का है। पहले 28 दिन बच्चे के लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो स्पेशली विंटर सीजन में हमें बच्चों को बड़ा ख्याल रखना है कि उसको ठंड ना लगे, टेम्परेचर लूज़ ना करे बच्चा। तो प्रोटेक्शन देनी है, टेम्परेचर प्रिवेंशन, रेगुलेशन, सिर को कवर करके रखना है, पैरों को कवर करके, बॉडी को पूरा कवर करके रखना है। 4-5 दिन पहले हम नहलाने के लिए भी मना करते हैं बच्चे को, जिससे टेम्परेचर लूज़ ना करें, क्योंकि सिर का और पैरों का उसका जो सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है बच्चों को, तो टेम्परेचर लूज़ करता है। और टेम्परेचर को अच्छा करने के लिए बच्चे के लिए माँ की गोदी में, माँ की छाती पे लिटाना ढक के, और सबसे अच्छा वो है ज़रिया है हीट प्रदान करने का, और इससे इमोशनल बॉन्डेज भी बढ़ती है बच्चों में और माँ में। और जो माँ का जो लैक्टेशन है वो बड़ा फैसिलिटेट होता है। इससे न्यूरो हार्मोनल जो उसका स्टिमुलेशन होता है बच्चे का, जब बच्चे माँ की निपल पे अपना मुंह लगाता है, लिप्स लगाता है और उसको ग्रैस्प करता है निपल को अपने मुंह से, और फिर जब सक्लिंग करता है सर्कल, दैट इन इटसेल्फ इज एन इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन। तो हम लोग कहते हैं कि माँ को बच्चे को डिलीवरी के विद इन 1 आवर अपने छाती पे लगा लेना चाहिए नॉर्मली। और शुरू में उसको बड़ा गाढ़ा पीले रंग का बूंद बूंद करके जो दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। पहले परिवार वाले बड़े बूढ़े लोग कहते थे इसको डिस्कार्ड करो। हिंदी में खीस भी बोलते हैं, कुछ गाँव में उसको खीस बोलते हैं। तो डिस्कार्ड कर दो, ये ठीक नहीं है, जहर है। हम लोग एज डॉक्टर्स इसको जहर नहीं मानते, हम इसे अमृत मानते हैं। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ के लिए भी ज़रूरी है कि वो उसको पिलाए। बच्चे की जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारी चीज़ें मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। कंप्लीट डाइट है, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से शहद, घुट्टी, ये सब कुछ नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। ये बच्चे के लिए अमृत है। और माँ का दूध 2-3 दिन में एस्टेब्लिश हो जाता है फ्लो, अगर बच्चे को बार बार वो छाती में लगाएगी। दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलानी है, कंधे पे लगा के बच्चे को पीठ पे हल्के हाथ से थपकी देनी है, सिर को सपोर्ट करके रखना है, और 2-4-5 मिनट करके उसको तब लिटाना है। जब एरोफेगी बोलते हैं कि बच्चा जब दूध पी रहा है माँ का, तो उसमें थोड़ी हवा जाती है पेट में, तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट भी होता है, उल्टी भी कर सकता है बाद में। तो इसलिए हम हवा निकालना जरूरी मानते हैं, बर्पी डकार दिलाने, तो जिससे बच्चा उल्टी ना करे, उसकी लंग्स में न जाए, सांस की नली में न जाए उल्टी, जो दूध है। तो पहले 6 महीने
एक बार माँ का खुराक बड़ी ज़रूरी है। अगर बच्चे को माँ अपना दूध पिला रही है तो उसकी खुद की खुराक बहुत ज़रूरी, न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार हो और एडिक्वेट हो, मोर देन एडिक्वेट हो। इनफैक्ट इट शुड बी ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट शी यूज्ड टू टेकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी नॉर्मल, क्योंकि वो अपने लिए नहीं खा रही, वो छोटे बच्चे के लिए भी खा रही है खुराक जो उसको बच्चे को मिलेगी उसके दूध के ज़रिए दे। तो 6 महीने तक उसने अपना दूध पिलाना है बच्चे को। अब जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि 5 महीने, क्योंकि 6 महीने तक छुट्टी मिल जाती है आजकल मैटरनिटी लीव, तो 5 महीने, 5.25 महीने, 5.5 मिनट होते होते वो घर पे शुरू कर सकते हैं। पतली दाल बना के अच्छी से चम्मच कटोरी में लेकर उसको मैश करके, आजकल मैशर आते हैं, मैश कर लें, पतली दाल पिलाएं। कुछ लोग कहते हैं दाल का पानी पिला दो, मैं उसको ठीक नहीं मानता। पानी नहीं, हमें पूरा न्यूट्रिशन देना है। दाल देनी है पतली करके, मैश करके, हल्का सा नमक डाल के उसको दीजिए। और थोड़ा थोड़ा करके जब देना शुरू करेंगे तो उसका एक स्टेज ऐसे आएगी 6 महीने के साथ कि वो आधी कटोरी, पौनी कटोरी, एक इस तरह की डाइट, मील कहते हैं इसको, मील ले लेगा। तो हम डाइट या मील जो है बच्चे की, जो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड बोलते हैं, माँ के दूध के अलावा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है न्यूट्रिशन, क्योंकि 6 महीने के बाद माँ का दूध सिर्फ काफ़ी नहीं है। न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की ग्रोइंग एज में, वो मदर मिल्क विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। देयरफॉर यू हैव टू गिव कॉम्प्लीमेंट्री फूड, बट नॉट बिफोर 6 months और एट द मोस्ट 5.5 months। हालांकि WHO के हिसाब से नॉट बिफोर 6 months, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो हम 5.5 पौने 6 महीने पर सजेस्ट कर देते हैं। ग्रेजुअली शुरू करें। एक जैसे दाल दी हमने शुरू में, तो 2-3 दिन के बाद से फिर हम दूसरी चीज़ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे सूजी की पतली सूजी की भून के खीर बना के दूध में पका के अच्छी तरह से मैश करके पतला करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के जो बच्चा टॉलरेट कर सके। उससे पहले आप खुद अपना एक चम्मच खा के देख लें कि गर्म ज़्यादा तो नहीं है बच्चे के पॉइंट से, और फिर मिलें उसको। और अच्छी तरह से पेशेंस से 10-15-20 मिनट लगा के बच्चे को खिलाएं, आधी कटोरी, पौनी कटोरी। और आई कांटेक्ट बना के रखें बच्चे के साथ, प्यार से खिलौनों में उसको एंगेज करें, गानों में उसको एंगेज करें, लोरी सुना के, गाने सुना के दूध पिलाएं उसको, सूजी की खीर खिलाएं, दलिया की। अच्छा, फिर हम दही भी सजेस्ट करते हैं। बेसिकली 5 या 6 कंपोनेंट हमने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड में देने हैं। एक तो सीरियल बेस्ड है, जो दाल है, खिचड़ी है, पतला दलिया है, सूजी की खीर है। मिल्क बेस्ड है, अब इसमें सूजी भी आ गई, दूध भी आ गया। मिल्क बेस्ड है, दही है, दही दे सकते हैं, कस्टर्ड बना के दे सकते हैं। फ्रूट बेस्ड, फ्रूट में थर्ड जो आइटम है वो फ्रूट है, हम केला दे सकते हैं। गर्मियों में हम आम दे सकते हैं, मैश करके चम्मच कटोरी से खिला सकते हैं। संतरे मौसमी का जूस दे सकते हैं। एप्पल और पियर यानी हम नाशपाती जो सॉफ्ट वाली होती है, बब्बू गोशा, वो हम मैश करके दे सकते हैं। एप्पल को दे सकते हैं मैश करके चम्मच कटोरी से, विदाउट द पील हटा के ये देना है। इसके अलावा हम एग एंड मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो परिवार एग और उस पर देता है, वो भी दे सकते हैं। 5वां आइटम, चौथा आइटम वो हो गया। फिर फैट बेस्ड हमें घी भी देना है बच्चे को, तो और प्रोटीन भी देना है। तो फैट में हम घी, जैसे हमने जो नमकीन चीज़ बनाई उसमें थोड़ा घी डाल के दें उसको बच्चे को, हर चीज़ में, तो फैट उसको पूरा मिलेगा। तो इसके अलावा हम विटामिन डी की ड्रॉप्स और आयरन की ड्रॉप्स भी बच्चों के लिए सजेस्ट करते हैं। तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के, यानी कि आधा ड्रॉपर दिन में एक बार। आयरन की भी 5-6 बूंद से शुरू करते हैं, 5 बूंद दिन में एक बार। ग्रेजुअली हम उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, महीने 2 महीने में रेगुलरली देनी है चीज़, दोनों चीज़। इसके अलावा हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं बच्चों में, कि एट बर्थ BCG वैक्सीन लगेगा यहाँ पर, उल्टे कंधे पे, बिल्कुल टिप पर, शोल्डर टिप पर। और फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे, यानी 1.5 महीने, 2.5 महीनों, 3.5 महीने पे 3 डोजेज उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन की लगती है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेसिलस, जो निमोनिया सरसाम से बचाता है बच्चे को, ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन से भी बचाता है, और भी शरीर में दूसरे इन्फेक्शन से भी बचाता है। मेनिंजाइटिस का तो है ही, सरसाम का। इसके अलावा हेपेटाइटिस से बचाता है। डिप्थीरिया इज गलगोटू, पर्टूसिस इज whooping कफ, एंड टेटनस लॉकजा बोलते हैं या धनुष्मान। और साथ में ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, जो बर्थ पे भी पिलाई जाती है एक डोज। 9 महीने पे फिर मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन लगती है, जो फिर दोबारा रिपीट करते हैं 1.25 साल पे, और फिर एक 5-6 साल पे, और फिर एक स्कूल लिविंग यानी 15-16 साल। तो इसके अलावा भी वैक्सीन हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन आ गई अब सिस्टम में डायरिया के अगेंस्ट, देन चिकन पॉक्स वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। तो इसके लिए आपका जो स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलरली जो पीडियाट्रिशियन जिसको आप बच्चे को दिखाते हैं, आप उसकी राय लेके वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड स्पेसिफिक हैं, इंडिविजुअल चाइल्ड की, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस देखी जाती हैं। बच्चे के बारे में स्टडी करके तब बताया जाता है कि इसको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, वल्नरेबिलिटी है या नहीं बच्चे की, एक्सपोजर है या नहीं, वो सारे एस्पेक्ट देख के तब वैक्सीन सजेस्ट करते हैं। मैं ये भी चाहूँगा बताना कि जो बच्चा 2.5 से 3.5 किलो का है, ऑन एन एवरेज हम 3 किलो मानते हैं बर्थ पे, तो वो 5 महीने पे होते होते डबल हो जाता है, तकरीबन 6 किलो, और 1 साल होते होते वो तकरीबन 3 गुना अपने बर्थ वेट का हो जाता है, यानी 9 किलो 10 किलो के करीब, राउंड फिगर 10 ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 8 किलो का है तो बच्चा कमज़ोर है या बीमार है ना। अगर बच्चा चुस्त है, सोशली ओरिएंटेड है, एक्टिव है, स्माइलिंग है, लेटिन पेशाब ठीक कर रहा है, बुखार नहीं आ रहा, उल्टी तो नहीं कर रहा, चुस्त है बच्चा, प्लेफुल है, नो वरी एब्सोल्युटली। 1 साल से 5 साल तक बच्चा हर साल तकरीबन 2.5 किलो वजन गेन करता है, और 5 साल से 10 साल तकरीबन 2 किलो हर साल वजन गेन करता है। तो तकरीबन 3 साल पे हो गया 15 किलो, या 1 साल पे जैसे 10 किलो, तो 2 साल पे 12.5, फिर 15, फिर 17.5, 4 साल पे 20 किलो 5 साल पे, ऐसे 22, 24, 26, 28 और 30, 8 साल पे 26, 9 साल पे 28 और 10 साल पे 30। तो ये तो है हमारी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को, बच्चों के लिए पेरेंट्स को कंसर्न रहता है मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, कितना बड़ा बनेगा, बच्चे की हाइट कितनी होगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बच्चा 2 साल पे जो उसकी हाइट है, 2 साल पे, उसका वो डबल एडल्टहुड में उसकी हाइट होगी बाई एंड लार्ज, 2-1 इंच ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे सपोज आज की तारीख में 2 साल पे किसी बच्चे का हाइट 3 फुट है, तो वो 6 फुट के करीब बनेगा। अगर किसी का 2 फुट 2.25 फुट है, सपोज 2 फुट 7 इंच या 8 इंच या 9 इंच सपोज ले लेते हैं, 2 फुट 9 इंच, तो मतलब हो गया 2 फुट का मतलब 12 दूनी 24 और 9 24 और 9 33, तो 33 का डबल हो गया 66, तो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच 7 इंच, तो 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोवाइडेड उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, साइको इमोशनल एनवायरनमेंट, हाउसिंग एनवायरनमेंट, और जितनी भी उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो उसकी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, एनेबलमेंट्स हैं, अगर वो हम जो आज की तारीख में वही उसी तरह से विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ चलती रहें टिल इज एडल्ट हो, तो बच्चा इतनी हाइट गेन करेगा। कोई बीमार ना हो, लंबी बीमारी, छोटी मोटी बुखार खांसी तो होते ही हैं बच्चों में, पर लंबी कोई बीमार ना हो, तो बच्चा नॉर्मली वो इतना वेट गेन करेगा। इंजरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। डोमेस्टिक इंजरीज़ बच्चों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली जो बच्चे घर पे होते हैं, छोटे बच्चे बाहर नहीं जाते स्कूल जाने से पहले, प्री स्कूल से पहले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ सावधानियाँ बरतनी। बच्चा जैसे जैसे छोटा बच्चा 6 महीने 7 महीने 8 महीने पे जैसे तो दांत निकलते हैं, गम्स में इरिटेशन होते हैं, तो बच्चा हर चीज़ मुँह में डालता है, उसको ग्रेटिफिकेशन होती है, उसको रिलीफ मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट गंदा ना हो, डर्टी ना हो, डस्टेड ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो। टॉयज़ हैं, ज़मीन पे जैसे रेंग रहा है तो चप्पल जूते ना पड़े फ्लोर पे, बच्चा चलता है ज़मीन पे चलता है, सपोर्ट लेके चलता है तो टेबल कुर्सी किनारे ना लग जाए, सिर पे, पेट पे, छाती पे, वो देखना है। कॉर्नर लगा लेते हैं आजकल हम, प्रोटेक्टिव कॉर्नर्स आते हैं रबड़ के या पीवीसी के, उनको हम कॉर्नर्स को लगा लेते हैं
जिससे चाइल्ड प्रूफिंग बोलते हैं उसको, चाइल्ड प्रूफिंग ऑफ फर्नीचर। इसी तरह चाइल्ड प्रूफिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, उनमें हम कुछ इस तरह के प्रूफ प्लास्टिक के या मोल्ड आते हैं जो हम लगा के रखें, जिससे बच्चा उसमें उंगली न डाले, गैस के पास न जाए किचन में, बाथरूम में जहाँ बाल्टी भरी है वहाँ न जाए, ड्राउनिंग के पॉइंट्स, दरवाज़ा बंद करके रखिए, बोल्ट करके रखिए। इस तरह की प्रिकॉशन। मेडिसिन घर में अगर कोई खाता है तो मेडिसिन के रैपर्स आसपास नहीं होने चाहिए, बच्चे की रीच से बियॉन्ड होने चाहिए। और जो इंजरी कॉजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे सुई धागा है, सीजर्स है, चक्कू है, ये चीज़ें बच्चे से दूर होनी चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सामान रखा होता है, कॉस्मेटिक्स रखे होते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, पट्टे जैसे स्लैब है किचन का, तो किचन के पास नहीं जाना चाहिए, या स्लैब पे अगर कोई बर्तन रखे हैं हैवी तो वो थोड़े अंदर की तरफ हो पीछे, जिससे बच्चे का हाथ ना जाए, अपने ऊपर ना गिरे। तो ये प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस तो बहुत हैं। बच्चे को जैसे घर में कहीं डैम्पनेस है तो कीड़े और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चे को काट सकती हैं, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम दोज एस्पेक्ट्स, यू हैव टू टेक केयर। तो मैं अभी तो फ़िलहाल अपना टॉपिक अभी यहाँ पे बंद करूँगा, क्योंकि लंबा करने पे फिर ये लोड नहीं हो पाएगा वीडियो। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, अगर आपके मन में कोई शंका है, कुछ दुविधा है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9868102165, 9868102165। Thank you very much and good day. Thank you.